अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हीना और वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। क्या आप भी बहुत सालों से प्रयास कर रहे हैं गर्भ धारण करने के लिए? काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाते हुए भी अब तक आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पाई है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। इनफर्टिलिटी ये खुद में ही एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इनफर्टिलिटी के पीछे महिलाओं तथा पुरुष दोनों में कमी पाई जाती है। महिलाओं में जैसे इरेगुलर पीरियड, PCOD, PCOS, लो AMH, ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब, इरेगुलर पीरियड, हार्मोनल इम्बैलेंस, लो एग क्वालिटी, एंडोमेट्रोसिस, एडेनोमाइसिस, फाइब्रॉइड, पॉलिप जैसी प्रॉब्लम पाई जाती है। तो वहीं पुरुषों में लो स्पर्म काउंट, लो मोटिलिटी या नील स्पर्म काउंट, अजोस्पर्मिया ऐसी प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। लेकिन हर एक प्रॉब्लम के ऊपर सलूशन अवेलेबल है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब हमारी रिपोर्ट्स में प्रॉब्लम आती है। ज़्यादातर महिलाएं लो AMH को लेके काफ़ी चिंतित हो जाती है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में डॉक्टर ज़्यादातर महिलाओं को IVF जैसी तकनीक का सहारा लेने बोलते हैं, जिसमें महिलाओं को डोनर एग की सलाह दी जाती है, यानी दूसरी महिला के अंडे से गर्भ धारण करना। लेकिन हर एक महिला ये चाहती है कि वो अपने खुद के अंडे से प्रेग्नेंट हो जाए, लेकिन ये लो AMH के कारण संभव नहीं होता। हमारे पास ऐसी बहुत सी महिलाएं आती हैं लो AMH को लेकर। मेनोपॉज जैसी कंडीशन में भी महिलाएं आती हैं। कुछ महिलाएं तो ऐसी भी होती हैं जिनका IUI IVF तक फेल हो जाता है। ऐसी महिलाओं को भी हमने क्रिटिकल से क्रिटिकल कंडीशन में गर्भ धारण करवाया है। आज आपके साथ जो टेस्टिमनी हम शेयर कर रहे हैं, इनकी भी लो AMH और अजोस्पर्मिया की प्रॉब्लम थी। मेरी ये पेशेंट का नाम है शुभदा, जिनको शादी के 2 साल बाद प्रेगनेंसी हुई है लो AMH और अजोस्पर्मिया जैसी प्रॉब्लम में। शादी लेट होने के कारण तुरंत ही शादी के बाद इन्होंने बेबी प्लान करना शुरू कर दिया, लेकिन काफ़ी कोशिशें करने के बाद जब इनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, तब इन्होंने अपने नियरेस्ट डॉक्टर को कंसल्ट किया। सारी रिपोर्टिंग्स हुई और ये पता चला कि हस्बैंड और वाइफ दोनों में कमी है। हस्बैंड में शुक्राणु और मोटिलिटी काफ़ी लो थी और वाइफ के अंदर लो AMH का प्रॉब्लम था, यानी अंडे में इतनी ताकत नहीं थी जिससे वो गर्भ धारण कर सके। ऐसी समस्या सुनकर मेरी पेशेंट शुभदा काफ़ी परेशान हो गई थी, क्योंकि उनके सामने एज फैक्टर भी था। एज को लेके भी वो चिंतित थी कि ज़्यादा टाइम नहीं है। काफ़ी डॉक्टर्स को कंसल्ट करने के बाद जब एक ही रिज़ल्ट आया, हर एक डॉक्टर ने IUI IVF की सलाह दी, तो मेरी पेशेंट उम्मीद छोड़ चुकी थी। यूट्यूब पे लगातार 1 साल से मेरा वीडियो देखते हुए इन्होंने हमारे चैनल पे ट्रस्ट किया और 2021 में ही हमें कंसल्ट किया। कंसल्टेशन के दौरान में सारी रिपोर्टिंग्स इनकी चेक की गई और उसी रिपोर्ट के आधार पे इनको ट्रीटमेंट और डाइट प्लान दिया गया, जो लगभग 2 महीने का था। लेकिन लकीली शुभदा ने 1 महीने के अंदर ही प्रेगनेंसी कंसीव की और पूरे 9 महीने बाद एक प्यारी सी बेबी गर्ल को जन्म दिया है, जिसकी इमेज आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। आइए मैं आपको शुभदा की टेस्टिमनी उन्हीं की ज़ुबानी सुनाती हूँ। साथ ही मैं उनकी बेबी के पिक्स भी शेयर करूँगी, जिससे आपका मोटिवेशन और भी बढ़ जाए। हाय दीदी, मैं शुभदा भद्राचलम से बोल रही हूँ, तेलंगाना। मैंने आपसे कंसल्ट किया था। अभी इसको 9 महीने तो पूरे हो गए हैं। मुझे बेबी गर्ल हुई है। अभी 10 दिन हुए हैं मेरी डिलीवरी को। इसके मैं आपको देर से बता रही हूँ, 9 महीने बाद मेरी सक्सेस स्टोरी शेयर करी हूँ, इसीलिए पहले तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहती हूँ। मुझे AMH का प्रॉब्लम था और इनको काउंट और मोटिलिटी का प्रॉब्लम था। हमारे दोनों में भी प्रॉब्लम था, लेकिन आपसे कंसल्ट करने के बाद 1 महीने में ही मुझे कंसीव हो गया है और सक्सेसफुली 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद मुझे बेबी गर्ल हुई है। सारे बहुत खुश हैं, हम भी बहुत खुश हैं। आपकी सारी टिप्स हमने बहुत ही शिद्दत के साथ फॉलो की है। योगा किया है मैंने और फर्टिलिटी मसाज, अजवाइन ड्रिंक,
किशमिश वाटर, इनको भी आपने योगा और च्यवनप्राश दिया है, और मक्का रूट कैप्सूल्स, ये सब आपके टिप्स हमने फॉलो किए हैं। इसके चलते हमें बहुत ही जल्दी रिज़ल्ट मिला है। मेरी शादी को 2 साल हुए थे, हम बहुत परेशान थे, कंसीव नहीं हो रहा था। लेकिन आपके यूट्यूब चैनल देखने के बाद पहले तो विश्वास नहीं था, लेकिन मेरी शादी के बाद 1 साल मैंने आपके वीडियोस देखे, सक्सेस स्टोरी देखी है, उससे ही मुझे हिम्मत मिली सारे सक्सेस स्टोरी देख के। इसलिए एक बार मुझे कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास अभी, मैंने एक बार आपसे कंसल्ट करने का इरादा किया, इनसे पूछा, इनका भी मुझे बहुत सपोर्ट था। आपसे कंसल्ट किया है मैंने, मुझे नेचुरली कंसीव करना था, इसीलिए मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस आयुर्वेदिक को दिया है। इसीलिए मैंने आपसे कंसल्ट करके आपसे वो शुक्रिया करते हैं तहे दिल से। हमारे तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं शुभदा ने कितनी ब्यूटीफुली अपनी टेस्टिमनी आपके साथ शेयर की है। जो चीज़ शुभदा के लिए नामुमकिन थी और डॉक्टर्स के लिए नामुमकिन थी, वो हीना हेल्थ ने कर दिखाया। विद इन 1 मंथ के ट्रीटमेंट में लो एमएच जैसी और अज़ोस्पर्मिया जैसी प्रॉब्लम में शुभदा ने कंसीव किया और एक प्यारी सी बेबी गर्ल को जन्म दिया है। लो एमएच एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे महिलाओं की ओवरीज में एग रिजर्व कम हो जाता है। जैसे जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अंडाशय के अंदर अंडे की मात्रा कम हो जाती है, और अंडे कम होने के साथ साथ अंडे की क्वालिटी भी खराब होनी शुरू होती है। वहीं दूसरी तरफ इनके हस्बैंड को अज़ोस्पर्मिया का भी प्रॉब्लम था। काउंट और मोटिलिटी काफ़ी लो थी, जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रहे थे। दोनों हस्बैंड वाइफ को 1 मंथ के अंदर ही इम्प्रूवमेंट आया बॉडी के अंदर, और नेचुरल तरीके से इन्होंने गर्भ धारण किया। ये हमारे लिए भी एक बिगेस्ट अचीवमेंट है, और मैं आपको भी यही सलाह देना चाहूँगी, अगर आपको भी लो एमएच मेनोपॉज जैसी कंडीशन है तो आप ट्राई कीजिए। लो एमएच और मेनोपॉज जैसी कंडीशन में चांसेस कम होते हैं गर्भ धारण के, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप एक ट्राई करके ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में हार मानने से कुछ नहीं होगा। आपको इसका सामना करना है और इसको अचीव करने की कोशिश करनी है, और कोशिश यही करनी है कि जितनी जल्दी हो सके आप गर्भ धारण का प्रयास करें। हमारे इंडिया में आजकल बहुत से लोग लेट शादी कर रहे हैं, और लेट शादी करने के बाद वो अपना करियर सेट करने के लिए बेबी लेट प्लान करते हैं, जिसकी वजह से उनकी एज 35-40 तक पहुंच जाती है, और फिर ऐसे कंडीशन में उनकी बॉडी उनका साथ नहीं देती गर्भ धारण करने के लिए। इसलिए सही समय पे विवाह करें और सही समय पे ही बेबी प्लान करें, जिससे आपको आगे जाके कोई मिसकैरेज का खतरा ना हो और बेबी भी जल्दी कंसीव हो जाए। क्योंकि इनफर्टिलिटी जो फेस करता है उसे ही इसका दुख पता होता है, कितने पैसे खर्च होते हैं, कितने धक्के खाने पड़ते हैं, और कितना मेंटली फिजिकली हम ड्रेन्ड हो जाते हैं इस चीज़ के अंदर। इसलिए सारी बहनों को एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि आप अच्छी तरीके से ट्राई करिए और डाइट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपका खाना ही आपकी मेडिसिन है, ये समझ के खाना खाइए, और फूड इंटेक अच्छा रखिए, पानी का इंटेक अच्छा रखिए, फूड सिलेक्शन अच्छा रखिए। क्या क्या फूड आइटम्स आपकी फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर भी हमने वीडियोस बनाए हैं, आप वो देख के फॉलो कर सकते हैं। मेडिटेशन, वॉकिंग, योगासनास, ये भी काफ़ी हेल्पफुल है आपकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। इसलिए आप कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं तो साथ ही में फिजिकली एक्टिव भी रहिए, यह आपके ट्रीटमेंट को और भी सक्सेस करने में हेल्प करेगा। फिर चाहे आप नेचुरली गर्भ धारण कर रहे हैं या IUI या IVF करवा रहे हैं। हमने शुभदा को मॉर्निंग में शतावरी पानी के साथ दिया था, वुमन स्पेशल स्मूदी, फर्टिलिटी मसाज, लेग अप द वॉल पोजीशन, अश्वगंधा विथ मिल्क, हस्बैंड को केसरी कल्प च्यवनप्राश और मक्का रूट दिया था, और साथ ही में सफ़ेद मूसली भी दी थी। ये सारी चीज़ें फॉलो करते हुए एक अच्छे डाइट प्लान के साथ इन्होंने 30 मिनट का योगासनास,
30 मिनट की वॉकिंग और 10 मिनट का मेडिटेशन भी किया। जब इनकी लाइफस्टाइल इम्प्रूव हुई तो 1 मंथ के अंदर ही इन्होंने गुड न्यूज़ शेयर की। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इस वीडियो से आप लोग काफ़ी इंस्पायर भी हुए होंगे और अब आप भी लो एम जैसी कंडीशन में कंसीव करने के लिए मोटिवेट हुए होंगे। वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप भी कई सालों से इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से फ्री में जुड़ सकते हैं। आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जहां पे आपको फ्री डाइट चार्ट, ओवुलेशन कैलकुलेटर और डेली मोटिवेट रहने के लिए सक्सेस स्टोरी मिलती है। तो अगर फिट रहना है तो हीना हेल्थ एंड्रॉयड एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करें। जिस तरीके से शुभदा ने मुझे कंसल्ट किया, अगर आप भी मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, फिर चाहे आप किसी भी देश से हो, आप टेलीफोनिक कंसल्टेशन के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं और आप अपनी फर्टिलिटी का सलूशन हमसे ले सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे 2 नंबर और एक ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इसको सेव कर लीजिए और सिंपली व्हाट्सएप करिए आई वांट अपॉइंटमेंट। आगे का प्रोसीजर मेरी टीम आपको गाइड करेगी। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।